नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वॉर पेजेस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। ये कोई एक हमला नहीं था, बल्कि 2 अलग-अलग ऑपरेशंस चलाए गए। अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यानी महाक्रोध, रेगिस्तान में अमेरिकन ताकत का प्रदर्शन। इजराइल ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन लायंस रोर, यानी शेर की दहाड़, अपने अस्तित्व की लड़ाई। दोनों के गोल्स अलग अलग थे। इजराइल का फोकस सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल साइट्स पर था। वहीं अमेरिका का एजेंडा बहुत बड़ा था, रिजीम चेंज, यानी ईरान की सरकार बदलना, ऑयल रूट्स को प्रोटेक्ट करना और ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को खत्म करना। टारगेट्स भी अलग अलग थे। इजरायली सेना IDF ने फोकस किया फोर्डो और नातांस चाहे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर। अमेरिकन सेना ने निशाना बनाया अर्ली वार्निंग रेडार्स, नेवल बेसिस और लीडरशिप कॉम्पाउंड्स, यानी ईरानियन कमांडरों के ठिकानों को। लेकिन ईरान ने भी चुप रहना पसंद नहीं किया। ईरान ने साफ कर दिया कि वो भी जवाब देगा, और दिया भी। ईरान ने गल्फ कंट्रीज कुवैत, बहरेन, कतर और UAE में स्थित अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल अटैक्स किए। बहरेन में स्थित अमेरिकन नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर सीधा हमला किया गया और इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, स्ट्राइक से ठीक 2 दिन पहले ईरान और अमेरिका के बीच जिनीवा में 3 राउंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स हुए थे और ये बातचीत बहुत सीरियस लेवल पर हुई थी। उससे पहले फरवरी 2026 में ही ओमान ने भी दोनों देशों के बीच मीडिएशन की थी। बातचीत में प्रोग्रेस भी हुआ था, यहां तक कि वियना में अगली मीटिंग भी तय हुई थी। पर बातचीत खत्म होने के सिर्फ 48 घंटे बाद अमेरिका और इजराइल ने यह बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही थी और दूसरी तरफ वॉर की प्लानिंग भी। 28 फरवरी की रात तेहरान में लोग सो रहे थे, लेकिन 2:47 पर एक जबरदस्त धमाके से पूरा शहर हिल गया। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन। इन दोनों ऑपरेशंस के तहत 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले हुए, मगर सबसे बड़ा टारगेट था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। रिपोर्ट्स के मुताबिक US की इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि खामेनेई उस वक्त अपने सरकारी ऑफिस में हैं। अमेरिकन और इजरायली मिसाइल्स ने उस पूरे कंपाउंड को ऐसा निशाना बनाया कि मलबे का ढेर रह गया। 86 साल का वो शख्स जिसने 37 साल तक ईरान पर राज किया, उसकी मौत हो गई। खामेनेई की डेथ के बाद ईरान में सबसे बड़ा सवाल था, अब कौन? ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 के तहत 3 लोगों की एक अंतरिम काउंसिल बनी। लेकिन खबर यह है कि नए सुप्रीम लीडर के लिए चुन लिया गया है खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को। यानी अब ईरान की कमान एक नए खामेनेई के हाथों में है और ईरान की सड़कों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। खामेनेई मौत के बाद ईरान ने भी चुप रहना पसंद नहीं किया। जवाबी कार्रवाई में ईरानियन मिसाइल्स दौड़ पड़े इजराइल और अमेरिकन बेसिस की तरफ। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि कुवैत में उसके कई सोल्जर्स मारे गए। वहीं सऊदी अरेबिया और UAE में अमेरिकन डिप्लोमेटिक कॉम्पाउंड्स पर भी हमले हुए। यानी ये जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, पूरा गल्फ रीजन अब इस वॉर की चपेट में है। अमेरिका का कहना है ये स्ट्राइक जरूरी था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का यही सही टाइम था। वहीं इजराइल के PM नेतन्याहू ने कहा कि हमने दशकों का खतरा एक रात में खत्म कर दिया। अमेरिका ने अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस क्षेत्र में भेज दिए हैं और इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। दुनिया के दूसरे मुल्क क्या कह रहे हैं? चाइना ने स्ट्राइक्स को कंडेम किया है, रशिया ने इसे अनएक्सेप्टेबल बताया है, फ्रांस ने डीएस्केलेशन की अपील की है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात सऊदी अरेबिया और UAE का रिएक्शन। ये दोनों देश अमेरिकन स्ट्राइक्स पर खामोश हैं, लेकिन उनकी जमीन से ईरान पर हमले हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस वॉर का इंडिया पर क्या असर होगा? पहला और सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर। इंडिया अपनी 85% ऑयल रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करता है और इसमें से 55% मिडिल ईस्ट से आता है। हार्मोन स्ट्रेट के बंद होने से ऑयल $130 पर बैरल के पार जा सकता है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, हर चीज महंगी होगी। दूसरा असर हमारे 9 मिलियन इंडियंस पर जो गल्फ और ईरान इजराइल में रहते हैं। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है,
अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो इवैक्यूएशन प्लान्स एक्टिवेट हो सकते हैं। और तीसरा असर, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया के दोस्त हैं इजराइल, हमारा डिफेंस पार्टनर। दोस्त हैं ईरान, जहां हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। और दोस्त है अमेरिका, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, 2026 दुनिया के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। मिडिल ईस्ट में जो आग जली है, उसकी लपटें दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही हैं। इंडिया के लिए भी ये एक मुश्किल वक्त है। तो दोस्तों, तो आगे क्या होगा? क्या ये जंग और फैलेगी या जल्दी खत्म होगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।